जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज का जो लेक्चर है हेटेरोसाइक्लिक के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मेसोआयनिक कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में होने क्या वाला है, सबसे पहले देखेंगे मेसोआयनिक कंपाउंड्स हैं क्या, यानी इसका इंट्रोडक्शन, और टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे मेसोआयनिक कंपाउंड्स का। तो आज का जो पूरा लेक्चर होने वाला है वो मेसोआयनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन पे ही होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मेसोआयनिक कंपाउंड। सबसे पहले देखेंगे कि मेसोआयनिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने बताया और क्या चीजें इन्होंने डिस्कवर की जिससे आगे जाके मेसोआयनिक कंपाउंड हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, उनके बारे में देखेंगे उन्होंने क्या बताया। द टर्म मेसोआयनिक, जो कि हम कैसे देखा इन्होंने, मेसोमेरिक प्लस आयोनिक, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, was first introduced by Baker and Ollis to describe the structure of N-phenylsidinone as a resonance hybrid of the dipolar resonating structure। यानी इन्होंने क्या करा, एन फिनाइलसिडनॉन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया। इसी के बाद से क्या स्टार्ट हो गया, मेसोआयनिक कंपाउंड। अब देखो ये है क्या, ये जो स्ट्रक्चर है ये है एन फिनाइलसिडनॉन। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, एन फिनाइलसिडनॉन है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है। देखिए कैसे कैसे बना रखा है, यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, तो इससे ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। इसके जस्ट बाद में मैंने ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कराया, ये इधर मूव कराया, तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। अब मैं तीनों स्ट्रक्चर को इस वाले स्ट्रक्चर से, रेजोनेंस हाइब्रिड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। गॉट इट? तो ये जो बताया, किन्होंने बताया, बैकर एंड ऑलिस ने, एन फिनाइलसिडनॉन, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये दो इंपॉर्टेंट है। देखो मेसोआयनिक स्ट्रक्चर जब आपके पूछेगा शॉर्ट नोट, अगर आप ये इंट्रोडक्शन इसमें डालते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, थोड़ा सा हमारा आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें इजी है। अब आ जाती है मेन चीज कि मेसोआयनिक कंपाउंड क्या है भाई, क्या है मेसोआयनिक कंपाउंड। तो देखिए, द 5 member heterocycles which can't be represented satisfactorily by any one covalent or polar structure and possess a sextet of electrons in association with the 5 atom compressing the ring। कि भैया 5 member रिंग रहने वाला है, हेटेरोसाइक्लिक होना चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें मेन बात ये है कि आप एक स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर बना के ही नहीं बता सकते, इसमें ये सारी प्रॉपर्टी रहेगी। आपको कम से कम 2 या 3 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, जैसे हमने ऊपर कुछ किया है। 5 मेंबर रिंग जिसको हम एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने वाले हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं उससे हमें समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमने देखा कि मेसोआयनिक कंपाउंड होना चाहिए 5 मेंबर और इसको एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इस एग्जांपल पे आइए, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हमारा क्या है, मेसोआयनिक कंपाउंड हेटेरोसाइकल। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 5 मेंबर रिंग है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन या सेक्सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलिए और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द मेसोआयनिक हेटेरोसाइकल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला वेयर ए बी सी डी ई एफ आर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, डिराइव्ड फ्रॉम सी यानी कार्बन एटम और हेटेरो एटम्स। यानी हमारे ए बी सी डी ई और एफ जो है एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकता है और हेटेरो एटम भी हमारा ये हो सकता है। द हेटेरोसाइक्लिक रिंग बेयर्स ए फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारी जो 5 मेंबर रिंग मैंने ली है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, विच इज बैलेंस्ड बाय ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज लोकेटेड ऑन ए एक्सोसाइक्लिक एटम। यानी ये जो एटम है इस रिंग के बाहर, एक्सोसाइक्लिक एटम का मतलब इस रिंग के बाहर वाला एटम, यानी ये
इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लोकेटेड ऑन द एक्सोसाइक्लिक एटम कोवैलेंटली अटैच्ड टू द रिंग थ्रू ए कार्बन एटम, जो कि इस रिंग से कार्बन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हमने ऐसे बता लिया है कि भाई हम इसे ऐसे देख सकते हैं। चलें, 5 मेंबर रिंग, रिंग में पॉजिटिव चार्ज, इस रिंग के बाहर एक हेटेरो एटम भी हो सकता है, हेटेरो एटम होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये हेटेरो एटम इस रिंग से एक कार्बन के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होगा। ये जनरल हमने देखा है, अभी इसका जनरल फॉर्मूला हमने देखा है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग, पॉजिटिव चार्ज रिंग में, नेगेटिव चार्ज बाहर हेटेरो एटम पे, ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे कि क्लासिफिकेशन क्या है, मेसो आयनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। मेनली 2 क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप ए एंड टाइप बी। चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। मेसो आयनिक हेटेरोसाइकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 जनरल क्लासेस, टाइप ए एंड टाइप बी, डिपेंडिंग अपॉन द contribution by the ring atoms to the pi electron system of the ring। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो एटम जो है, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, contributing by the ring atoms to the pi electron system, कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं एटम, इन पर डिपेंड करेगा कि टाइप ए रहेगा या टाइप बी रहेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सबसे पहले देखेंगे टाइप ए और फिर चलेंगे बी पे। टाइप ए क्या बोल रहा है कि ऐसे मेसो आयनिक कंपाउंड 5 मेंबर रिंग, जिसमें रिंग में पॉजिटिव चार्ज हो और रिंग के बाहर वाले जस्ट नियर बाय एटम पे जो डायरेक्टली अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे सिस्टम में रिंग में 2 अल्टरनेटिव एटम ऐसे होने चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो रिंग को, यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ऐसे सिस्टम को हम टाइप ए में कंसीडर करेंगे। देखिए क्या है, मेसो आयनिक हेटेरोसाइकल्स इन विच ईच ऑफ 2 नॉन एडजेसेंट एटम of the 5 member ring contributes 2 electrons of the pi electron system are called type A heterocycles। यानी कहने का मतलब है कि 2 नॉन एडजेसेंट एटम्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हो। इसमें देखिए ध्यान से, इस सिस्टम में मैंने यहाँ पे ए पे और सी पे 2 लिखा है, यानी ये 2 एटम ऐसे हैं जो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बाकी सब पे 1 लिखा है। इट मीन्स ये बाकी के 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे मेंशन किया। ये नेगेटिव चार्ज के कारण 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने। यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, बट मुझे पता है कि इस केस के अंदर सी और ए नॉन एडजेसेंट एटम है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको टाइप ए में कंसीडर किया है। तो फिर टाइप बी में क्या होगा कि ऐसे मेसो आयनिक हेटेरोसाइकल्स, यानी 5 मेंबर रिंग जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसके जस्ट नियर बाय हेटेरो एटम पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे सिस्टम में 2 नियर बाय 2 एडजेसेंट एटम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हो। मेसो आयनिक हेटेरोसाइकल्स इन विच ईच ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स of the 5 membered ring contributes 2 electrons of the pi electron system are known as type B। ओके, कैसे, तो कुछ एग्जांपल है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें आइए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें मैंने B और C पे 2 लिख रखा है, बाकी सब पे 1 मेंशन कर रखा है। इट मींस जिन पे 1 है वो 1 इलेक्ट्रॉन और जिन पे 2 है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने मेंशन कर दिए। रिंग में पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव चार्ज। तो क्या है कंक्लूजन, क्या है, टाइप ए के अंदर ध्यान रखना है 2 नॉन एडजेसेंट एटम्स, और टाइप बी में क्या लर्न रखना है,
टू एडजेसेंट एटम, दो पास वाले एटम टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसको बी में रखूंगा और जो नॉन एडजेसेंट वाले उनको ए में रखूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। अब हम इनकी एक एक केमिकल प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे ए और बी देंगे। देखिए टाइप ए की बात करते हैं तो मेसोआयनिक टाइप ए हेटेरोसाइकल्स पार्टिसिपेट 1,3 dipolar cycloaddition reactions as these heterocycles are। अब क्या बोल रहा है देखो देखो मेसोआयनिक जो हेटेरोसाइकल्स है टाइप ए वो क्या दे रहे हैं, वो 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हेटेरोसाइकल्स आर रिगार्डेड एज बीइंग ड्राइव्ड बाय द अनाइन ऑफ 1,3 डाइपोलर, ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा और एक हेट्रो क्यूमुलिन, क्यूमुलिन का मतलब होता है कि लगातार कोई दो डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे ये एक ही एटम पे दो डबल बॉन्ड आ गए तो क्यूमुलिन बोलेंगे। और हेट्रो का मतलब क्या है, कोई हेट्रो एटम इसमें प्रेजेंट होने वाला है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होते हैं वो हेट्रो एटम होते हैं, ये हमें पता है। आइए इसमें देखिए ये हमारा हेट्रोसाइकिल है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब मेरे को बात बताइए जो हमारा हेट्रोसाइकल्स है ये वाला, वो आपको पता है इसमें पॉजिटिव साइन होता है और एक नेगेटिव साइन होता है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, या मैं बोल दूं इन दोनों की रिएक्शन से मैं ये बना रहा हूं, कैसे बनेगा देखिए, कुछ नहीं एटम्स को इधर उधर करना है हमें और हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर डिलोकलाइज हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये इस पे चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और हमारे को रिंग में पॉजिटिव साइन मिल जाना है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म देखेंगे प्रॉपर, अभी हम सिर्फ जनरल देख रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन, तो हमें लर्न होना चाहिए टाइप ए किसमें इन्वॉल्व हो जाता है, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन में। ओके, बी के बारे में बात करते हैं, टाइप बी, तो वो क्या है, द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द टाइप बी मेसोआयनिक हेटेरोसाइकल्स इज देयर फेशियल रिंग ओपनिंग टू प्रोवाइड एसाइक्लिक वैलेंस टोटोमर्स। वैलेंस टोटोमर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, कैसे, जैसे हमने इससे ये बनाया है, तो वैलेंस टोटोमर्स टाइप बी के लिए, टाइप ए के लिए हम 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन की रिगार्डिंग बातें कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आज हमने देखा मेसोआयनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब वन बाय वन अब हम हेटेरोसाइकल्स कंपाउंड मेसोआयनिक हेटेरोसाइकल्स उठाएंगे और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए गला थोड़ा सा खराब है लेकिन मैंने कोशिश की है कि चीज़ें आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।